सुनिए, एक समय की घटना बताता हूँ। जब द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की शादी हुई तो नारद जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, उन लोगों से कहा, सुनो, औरत के चलते आपस में मतभेद हो जाता है, इसीलिए मैं एक नियम निर्धारित कर देता हूँ। उस नियम का पालन आप पांचों भाई करेंगे तब कभी भी आपस में फूट नहीं होगी। इतना कहकर नारद जी ने यह बताया कि 1 वर्ष द्रौपदी एक पुरुष के पास रहेगी और उस अवधि में यदि उनकी कक्ष में दूसरा कोई पुरुष प्रवेश कर गया तो उसे 12 वर्षों तक वनवास जाना पड़ेगा। क्या तुम लोग को स्वीकार है? ऐसा पूछा नारद मुनि ने। देवर्षि नारद ने पूछा उन पांचों भाइयों से, क्या मेरी शर्त तुम लोगों को मंजूर है? पांडवों ने कहा, सहर्ष स्वीकार है मुनिवर, आप जो नियम बनाएंगे उसको कौन न मानेगा। इतना सुनकर नारद जी चले गए और नारद द्वारा बनाए गए नियमों का सभी पांडवों ने पालन करना शुरू किया, क्योंकि सभी भाई पांडव, ये पांचों पांडु नंदन बहुत धर्म धुरंधर थे, इसीलिए कभी धर्म विरुद्ध नहीं चलते थे। एक दिन ऐसी घटना घटी जो द्रौपदी सबसे बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की कक्ष में थी। उसी समय एक विप्र रोता कल्पता व्याकुल होता हुआ पार्थ के पास पहुंचा। पार्थ ने पूछा, कहिए क्या बात है विप्रदेव, ब्राह्मण देवता, कहिए क्या बात, आपको क्या समस्या है जो आप इतने व्याकुल हैं और क्यों रोते हैं, कारण बताइए। कहा, डकैतों ने मेरी कुछ गायों का अपहरण कर लिया और मुझे गौहीन बना दिया। आप जाइए, कृपा करके मेरी गाय छुड़ा दीजिए, क्योंकि आप सक्षम हैं, इस काम में आप सक्षम हैं। अर्जुन ने कहा, सुनिए विप्रदेव, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। विप्र ने पूछा, क्यों? कहा, इसीलिए कि मेरा गांडीव और अक्षय तरकस दोनों भैया की कक्ष में है, इसलिए मुझे वहाँ प्रवेश अभी निषेध है, क्योंकि द्रौपदी भैया के पास है। विप्र ने कहा, यदि तुम मेरी गाय नहीं छुड़ा दिए तो सामर्थ्यवान होते हुए यदि विप्र की रक्षा लोग नहीं करते हैं तो वह श्राप का भागी होता है और मैं तुम्हें अवश्य श्राप दूंगा। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, अच्छा रुकिए सरकार, विप्रदेव रुक जाइए, श्राप मत दें आप, मुझे जंगल 12 वर्ष स्वीकार है, किंतु श्राप स्वीकार नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं धनुष बाण लाता हूँ और आपकी गायों को उन डाकुओं से छुड़ा दूंगा। धनुष बाण लेकर अर्जुन डाकुओं की ओर चल पड़ा, सभी डाकुओं को मार गिराया
और ब्राह्मण की गाय को ब्राह्मण को वापस कर दिया। सभी गायों को वापस पाकर ब्राह्मण बहुत हर्षित हुए और कहा, तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। इतना कहकर ब्राह्मण चला गया। इधर पार्थ ने वनवासी पोशाक पहन ली। यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम वनवासी पोशाक पहन लिए हो? कहा, इसलिए भैया कि नारद के नियम का मैंने भंग किया, इसलिए मैं 12 वर्ष जाने का भागी हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई की कक्ष में अगर छोटा भाई आ भी गया तो उसमें उसे पाप नहीं होता। का यह तो समझ गया भाई जी, किंतु याद कीजिए आप, नारद ने नियम बनाया है, उस नियम को नहीं मानने से नारद का अपमान होगा, इसीलिए मुझे वनवास जाने दीजिए। अर्जुन 12 वर्षों के लिए जंगल चला गया। वहाँ बैठकर अर्जुन हवा लगा रहा था। उसी समय गौरी शंकर उसी जंगल से गुजर रहे थे। शंकर जी ने कहा, गौरा, देखते हो इस धनुर्धर को? यह इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। मुझे भी इस पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। कहा, आपसे कौन जीत सकता है? कहा, जीतूंगा तो जरूर, लेकिन जीतूंगा तो अवश्य, किंतु बहुत परेशानी होगी। यह भी युद्ध कला में निपुण है। कहा, अच्छा हमको दिखाइए यह दृश्य। माता गौरी बोली, मुझे यह दृश्य दिखाइए। शंकर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम देखना चाहती है दृश्य तो मैं दिखा देता हूँ। एक माया सुअर का निर्माण किया। उन्होंने एक माया सुअर का निर्माण किया। वह सुअर, बनैया सुअर, तेजी से अर्जुन की ओर झपटा, अर्जुन की ओर आने लगा। यह देखकर अर्जुन ने तीक्ष्ण बाण उस सुअर पर छोड़ दिया, जिससे सुअर जख्मी होकर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। तो उस समय जैसे अर्जुन ने बाण चलाया, उसी समय शंकर जी ने वही बाण चलाया। दोनों का बाण उस सुअर को लगा। दोनों पहुंचे वहां सुअर के पास। एक तीर कान में धंसा है और एक तीर कंठ में धंसा है। दोनों बाणों को धंसा हुआ देखकर शंकर जी ने कहा, मेरे बाण से यह सुअर मरा है। और पार्थ ने कहा कि यह मेरे बाण से मरा है। कसो कैसे? का देखते हैं, कंठ में मेरा बाण इसे लगा है। और शंकर जी शिकारी वेश में थे, शिकारी के वेश में थे शंकर जी। उन्होंने कहा, सुनो, सुअर को कितनों हथियार लग जाए वो जल्दी नहीं मरता है। जब कान में उसको कोई अस्त्र लग जाए तभी वह मर सकता है। और मेरा बाण इसके कान में धंसा हुआ है, इसलिए मेरे बाण से मरा है। कहीं कौन कह सकता है कि आपके बाण से मरा है? हो सकता है मेरे बाण से ही मरा हो। इस सुअर का अधिकारी मैं हूं।
शंकर जी भी क्रोध में बोले, नहीं मैं हूं। दोनों में बात चली, दोनों क्रोधावेश में आ गए और कहा, सुना, हम दोनों में जो विजयी होगा युद्ध में वही ईश्वर का अधिकारी होगा। अर्जुन कौन कम था, एक बहुत बहादुर आदमी, अपमान अपनी विद्या का नहीं सहन कर सकता है। कहा ठीक है तो तैयार हो जा, हम भी तैयार हैं। दोनों लगे युद्ध करने, है आकाश से लगे कि वानों की वर्षा हो रही है, चतुर्दिक वान छा गए, महान युद्ध होना शुरू हुआ, घोर संग्राम होना शुरू हुआ। दोनों में कोई पराजित नहीं हो रहा था। तब अर्जुन ने मन में सोचा, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, अवश्य ही यह आशुतोष है। क्यों? मेरे युद्ध में उनके सिवा दूसरा नहीं कोई टिक सकता है। एक वासुदेव और एक महादेव, ये दोनों ही मेरे युद्ध में टिक सकते हैं और कोई नहीं टिक सकते हैं। तब कहा उस शिकारी को, अच्छा क्षण भर रुकिए, मुझे अपने इष्ट देव की पूजा करने दीजिए। एक तरफ कृष्ण की मूर्ति और एक तरफ शंकर जी की मूर्ति बनाकर अर्जुन दोनों पर फूलों की माला चढ़ा, अर्जुन ने दोनों पर फूलों की माला चढ़ा दी। तो शंकर जी को जो माला चढ़ाई गई थी वह माला उस शिकारी के गले में पहुंच गई। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, मेरा अनुमान सही निकला, ये तो आशुतोष चंद्रशेखर प्रभु भोलेनाथ है। हाँ, जाकर अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, सरकार आपने मेरी परीक्षा ली है, क्या मैं सफल हुआ? अवश्य तुम इस परीक्षा में सफल हुए। युद्ध विद्या में तुम मुझे बहुत परेशान कर दिया, तुम्हारे समान सचमुच में इस धरातल पर कोई वीर नहीं है। और सुनो, तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक महान अस्त्र, पाशुपत अस्त्र देता हूँ, जिस अस्त्र के द्वारा तुम किसी भी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। किंतु याद रहे, साधारण स्थिति में इस अस्त्र को नहीं छोड़ना। और तब गौरी मैया भी अपने रूप में आ गई और भोलेनाथ भी अपने रूप में आ गए। और भोलेनाथ ने कहा, क्या पार्वती देख लिए ना तुम, कैसा वीर है यह। इसके बाद दोनों चले गए। अर्जुन 12 वर्षों की अवधि बिताकर अपने भाइयों के पास पहुंचा और सारी कहानी उन्हें बता दी। तो युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा तो वह पाशुपत अस्त्र की करामत दिखाओ, उसका संधान करो, हम लोग भी देखना चाहते हैं क्या करामत है। कहा अच्छा ठीक है। जैसे बाण चढ़ाया धनुष पर, गांडीव धनुष पर जैसे अर्जुन ने बाण चढ़ाया, उसी समय आकाशवाणी हुई, खबरदार अर्जुन सावधान, यह महाप्रलयंकारी बाण है, अगर तुम अनावश्यक इसको चलाओगे तो सारी दुनिया नाश हो जाएगी, इसीलिए तुम इसे मत अभी छोड़ो। यह आकाशवाणी सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, बस समझ गया हम, बाण का संधान बंद करो। उसके बाद सभी भाई रहने लगे ठीक से। 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई। अज्ञातवास ये लोग करने लगे, फिर कल कहूँगा।